हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको कोई कल की एनालाइज नहीं बताऊंगा, या हो सके तो मैं बाद में बता दूंगा वीडियो के एंड में। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। देखो, ये स्ट्रैटेजी जो है ये काफ़ी बढ़िया है। ये काम करेगी, 100% काम करेगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपसे कभी कभी स्टॉप लॉस मांगे तो इसको प्यार से दे देना, नहीं तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान भी कराएगी। देखो, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, कोई भी सेटअप हो, अगर वो आपसे स्टॉप लॉस मांग रहा है ना, तो उसको प्यार से दे दो। क्योंकि 10 में से अगर वो 7-8 दिन चल रहा है तो वो 2 दिन आपका लॉस भी लेके जाएगा। ये इतना सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो आपको पता है फिर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखो, आपने हमेशा देखा होगा मार्केट एक जोन में फंस जाता है, कंसोलिडेट करने करने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, यानी कि मतलब एक मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। सबसे पहले समझो कि मार्केट ऐसा करता क्यों है। मार्केट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वहां पर एक नई एंट्रीज बन रही होती है। नए बायर आ रहे होते हैं, नए सेलर्स आ रहे होते हैं, तो नई नई एंट्रीज बन रही होती है। जैसे देखा होगा आपने, मार्केट ट्रेंडिंग होता है। डेली चार्ट पे बात करें तो मार्केट मान लो 400 500 600 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो गया हो गई, और फिर क्लोजिंग दे दी इसने, 600 पॉइंट मान लो नीचे चला गया, तो अब ऐसा नहीं है कि अगले दिन भी वो गिरता चलेगा। न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर देखो, न्यूज की बात करोगे तो फिर थोड़ा मैटर अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर बीच में सेंटिमेंट आ जाएगा। तो सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट 500 600 पॉइंट नीचे गिर गया या ऊपर चढ़ गया, तो उसके बाद मार्केट का साइडवेज होना पक्का है। देखोगे कभी भी कि मार्केट जैसी ट्रेंडिंग होता है उसके बाद साइडवेज हो जाता है। अब ये तो डेली उसकी बात कर रहा हूं मैं, डेली चार्ट फ्रेम की। लेकिन अगर यहीं इसको हम इंट्राडे की बात करें तो सेम इंट्राडे में भी ऐसे ही वर्क करता है। देखो, बड़ी कैंडल बनेगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। बड़ी कैंडल बनेगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बड़ी दो कैंडल बन गई, मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ मैं यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, यहाँ मार्केट एक लंबा सफर तय किया, यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया। फिर एक लंबा सफर तय किया, मार्केट रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, तो देखोगे मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है। बड़ी कैंडल बनाएगा, साइडवेज हो जाएगा, या 300 2 या 150 100 पॉइंट का मूव अगर एकदम ही मोमेंटम में उसने निकाल दिया, तो उसके बाद देखोगी मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये जोन मैंने उसीलिए बनाया है। ये जोन को देख के आप समझ पाओगे चीजें कि कैसे काम करती है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो समझ जाना कि वहां पर नई एंट्रीज बन रही है। जिनका प्रॉफिट हुआ है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलर्स की, क्योंकि वो हेजिंग करते हैं, वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि बाई किया सेल कर दिया तुरंत। वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, जब वो मैनेज करते हैं ना तो उसके बाद ये रेंज बाउंड होने लग जाता है मार्केट। ठीक है, तो जब भी रेंज बाउंड होगा तो हमें उस रेंज को मार्क कर लेना। देखो, मार्केट ऐसे ऐसे घूमेगा वो एक रेंज में, हमें उस रेंज को मार्क कर लेना। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ देखो एक बार, ये रेक्टेंगल चूज कर लेता हूँ मैं। उसके बाद देखो, यहाँ मार्केट साइडवेज हो गया। पहले ये देखो, यहाँ से इसने चलना चालू किया, ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। देखेंगे कि अरे यार, मार्केट इतना ऊपर चला गया तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ कहीं तक भी आएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी भी देखनी है। उसके बाद जो मैं ये रेंज बता रहा हूँ ना, ये पूरा साइकोलॉजी के ऊपर ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने चलना चालू किया, ऊपर गया। उसके बाद देखो, ये रेंज यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया, टोटली यहाँ पर साइडवेज हो गया मार्केट। हमें बस इस साइडवेज का जो ये जोन है ना, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हमें सिर्फ ये ट्रैक करना है। और इसको जो विक है वो भी मत छोड़ना, इसकी बॉडी भी मत छोड़ना, कैंडल्स की सब एकदम पूरे जोन में फिट कर लेना। उसके बाद मार्केट जहां भी आपको ब्रेकडाउन दे उस साइड आप ट्रेड ले लेना। आपका स्टॉप लॉस यहां पर बनेगा। अब आप कहोगे कि यार, स्टॉप लॉस तो काफी बड़ा हो गया। तो देखो, बड़ा तो हो गया स्टॉप लॉस, तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखो, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी या आपका कोई भी सेटअप है, या आप कुछ भी करते हो, आप सिर्फ चार्ट पे करते हो, वो कहीं और नहीं करते हो। मान लो आपको कैंडल स्टिक देखना है तो वो आप चार्ट पे देखोगे। इंडिकेटर लगाना है तो वो चार्ट पे देखोगे। अभी मैंने ये जोन मार्क किया, ये भी मैंने चार्ट पे मार्क किया। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है तो वो भी चार्ट पे अप्लाई करोगे। तो जब आपको स्टॉप लॉस लेना है तो वो प्रीमियम देख के नहीं ले सकते आप। प्रीमियम देखोगे तो ज्यादा बार आपका लॉस ही हुआ, क्योंकि आपको डर लगेगा, आपको दिखेगा कि मेरा ज्यादा लॉस हो रहा है। ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा हो कि अरे प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ये गलती से लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। इस डर की वजह से फिर आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे ज्यादा। तो हमेशा जो रूल जो ये कहता है कि आपको चार्ट पे देख के ही स्टॉप लॉस लगाना है, प्रीमियम को नहीं देखना है। ठीक है, अगर चार्ट ने यहाँ तक मूव दे दिया आपको और प्रीमियम एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा,
तो भी आपको यहाँ पर बुक करना है। मान लो यहाँ पर आपने बाई किया और प्रीमियम, ऐसा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पॉसिबल नहीं है ये चीज कि मतलब इतना मूव आने के बाद भी ना बढ़े, वो भी मोमेंटम में। तो यहाँ पर आपने बाई किया है मान लो, और यहाँ तक आ गया और 1 रुपए प्रीमियम भी नहीं बढ़ा ना, तो भी आपको यहाँ पर बुक करना है। ठीक है, तो ये रूल आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको इसका बैक टेस्ट करवाता हूँ। देखो कहीं भी जोन बनेगा ना, आपको 100% वो प्रॉफिट दे के ही जाएगा। 10 में से 8-9 बार आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे करके इसमें एक्सपर्ट हो गए, थोड़े स्मार्ट तरीके से आप करोगे, तो हो सकता है ये आपका 10 में से 10 बार भी चले। ठीक है, देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, फिर यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज कर दिया। ये एक्सपायरी डे वाला दिन है, आपको याद होगा बैंक निफ्टी। देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया पूरा इतने जोन में। ठीक है, हमें क्या देख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो एक तो ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर नया लो नहीं बना पा रहा है। पहला लो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। हर लो जो है वो एक दूसरे से ऊपर बन रहा है, ना कि नीचे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये ऊपर की तरफ इस जोन का ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता है, तो मुझे ऊपर के लिए एक बढ़िया मूव मिलेगा। जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने, मुझे यहाँ तक का मूव मिल गया। और एक्सपायरी के दिन यार ये बहुत बड़ा मूव हो गया भाई। कम से कम आपको प्रीमियम में भी 100 पॉइंट का आपको मूव मिल गया, 100-150 पॉइंट का। फिर यहाँ पर देखो ये साइडवेज हो गया, देखो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं बुक किया, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया, मैं फिर यहाँ पर अब वेट कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूंगा। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड ब्रेक करे तो, या चाहे नीचे की साइड ब्रेक करे तो, लेकिन अपनी समझदारी से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप इस पे 3 महीने अगर इस पे प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ एक लॉट से प्रैक्टिस करो ना। आप डेली का 2-2 हजार पे लॉस कर दे रहे हो, क्या जरूरत है इसकी। एक लॉट से प्रैक्टिस करो, 100 पॉइंट भी अगर गिर गया ना, तो भी आपका मैक्सिमम लॉस 1500 रुपए का बनता है। ठीक है, तो एक लॉट से ट्रेड करो जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर ये जोन मार्क किया। अगर ये नीचे की साइड निकलता तो मैं नीचे की साइड ट्रेड ले लेता, ऊपर की साइड इसने ब्रेकआउट दिया तो मैंने ऊपर की साइड ट्रेड लिया, और देखो यहाँ पर मोमेंटम में मुझे बढ़िया प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पर नीचे गिर रहा है, यहाँ पर मैं देखो फिर जोन मार्क करूंगा। देखो ये यहाँ से 2 कैंडल बनाई इसने, कंटिन्यूस कंटिन्यू ये नीचे गिरा, फिर यहाँ पर देखो साइडवेज हो गया, डॉजी बनाने लग गया। क्या फायदा इसका, कुछ भी नहीं होगा जो इसके बीच में घुसे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोन मार्क किया। देखो जैसे ही इस जोन का इसने ब्रेक डाउन दिया, मुझे यहां तक का मूव मिला। ऊपर भी दिखाता हूं मैं, देखो सेम ऐसे ही काम कर रहा है। यहाँ देखो ये जोन मार्क किया मैंने, यहाँ पर मार्केट टोटली साइडवेज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक डाउन आया, देखो यहाँ तक एक कैंडल में इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया ना ये, कि पूछो मत। सेम यहाँ पर भी हुआ, कहीं भी देखोगे तो सेम वैसे ही काम कर रहा होगा। देखो ये देखो यहाँ पर इस जोन को मार्क कर लो, करके दिखा देता हूँ अगर आपको थोड़ा लग रहा होगा तो। देखो इस जोन को मार्क कर लो, जैसे ही ब्रेक डाउन आया देखो कहाँ तक का मूव मिला। ठीक है, कहीं भी देखोगे तो ऐसे ही काम करे। लो इस जोन को मार्क कर लो, ये देखो जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, नीचे आगे नीचे देखो कितना बढ़िया मूव आया। देखो यहाँ भी एक जोन मार्क होता है, ये देखो। ठीक है, यहाँ भी एक बढ़िया ऊपर के लिए मोमेंटम हमें मिल गया। कहीं भी ऐसे देखोगे ना, जहां भी मैं देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ जोन मार्क करना है। आपको क्या पकड़ना है, साइडवेज मार्केट। चुपचाप सुबह बैठे रहो। आपने घड़ियाल को देखा है कैसे पानी में बैठा रहता है, चुपचाप एकदम हिलता ही नहीं है, अपने शिकार का एकदम इंतजार करता रहता है, और जैसे ही आता है वो उसको छोड़ता नहीं है। तो आपको भी एकदम उसी मगरमच्छ की तरह, घड़ियाल की तरह पानी में बैठा रहना होगा। ठीक है, चुपचाप बैठे रहो, वेट करो मार्केट के साइडवेज होने का। देखो अगर बैठे रहोगे ना चुपचाप, तो आपको दिखेगा कि मार्केट साइडवेज हो रहा है या ट्रेंडिंग हो रहा है। तो जैसे ही आपको साइडवे मार्केट दिखे, 3-4 कैंडल दिख जाना आपको कि उसी जोन में बन गई है, तो उस जोन से 10 पॉइंट ऊपर, 10-15 पॉइंट, बैंक निफ्टी का 10 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये 44,500-600 चलता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 पॉइंट जो वो जोन बन रहा है, 10-15 पॉइंट ऊपर और नीचे, इतना इतना गैप लेके चलो जो भी वो जोन बन रहा है, और उसको खींचते जाओ। वो जहां तक उस जोन में जा रहा है ना, उसको खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। जैसे ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले, ट्रेड ले लो। और सबसे फर्स्ट जो चीज हमारे लिए होगी वो होगी कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग। मान लो आपका स्टॉप लॉस चाहे कितना ही बड़ा है, टारगेट आपने चाहे कितना ही बड़ा लगाया, लेकिन एक बार आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गया और फिर आप उसको लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ गलती आपकी ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 20-30 पॉइंट आपको शुरू में मिल रहे हैं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि सबसे पहले मैं जो बुक करना है मुझे, 80% क्वांटिटी मुझे वहां से हटा लेनी है। 30 पॉइंट बहुत होते हैं भाई, ये अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो ना, तो समझो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन वहीं आपके पास 1,000 क्वांटिटी है ना, 1,000 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो 30 पॉइंट से वो 30,000 पे हो जा रहे हैं। तो इस चीज को समझो, और
इस हिसाब से ट्रेड करो। पहले जो 30 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 20-30 पॉइंट, उसको बुक करके निकल जाओ। उसके बाद देखा जाएगा यार, जो 20% क्वांटिटी बची उसको ट्रेल करते जाओ। अगर वो 20% क्वांटिटी जो बची है, आपने 30 पॉइंट बुक कर लिया और 20% आपके पास क्वांटिटी होल्ड है, तो वो जैसे ही आपके बाइंग प्राइस पे आए वहां पर निकल जाओ उसको भी लेके। क्योंकि अगर वो बाइंग पे आ गया तो अब आपका खेल खत्म ना, वहीं पर बात खत्म। ठीक है, क्या वेट करना। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये जोन मार्क इस तरीके से करके चलोगे तो इसमें हमेशा मोमेंटम में एक बढ़िया प्रॉफिट आपको होगा। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी पहले ही बुक कर लो, क्योंकि आप लॉस में ना जाओ, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। इसलिए मैंने आपको बोला ये बहुत ही सेफ साइड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।